राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो कैसी रही आपकी जन्माष्टमी? उम्मीद करती हूँ जन्माष्टमी बहुत हर्ष उल्लास से बनी होगी और अभी तो बन ही रही है, अभी खत्म नहीं हुई है। जन्माष्टमी का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसके बाद नंद उत्सव आता है, जिसके बाद भगवान की छठी बनाई जाती है, जिसके बाद राधा अष्टमी आती है। राधा अष्टमी पर जन्माष्टमी का जो व्रत है वो संपूर्ण माना जाता है। ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आपने राधा अष्टमी का व्रत नहीं किया तो आपका जन्माष्टमी का व्रत संपूर्ण नहीं होगा। तो जन्माष्टमी के अगले दिन ब्रज में बड़ी धूमधाम से बनाया जाता है, पूरे वृंदावन में समस्त 84 कोष में बनाया जाने वाला उत्सव नंद उत्सव। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूं, क्योंकि मेरे घर में नंद उत्सव की जो प्रिपरेशन है, जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। मुझे लगा कि तैयारियां शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूं, ताकि आप भी मेरा यूट्यूब का परिवार हो और आप तक भी ये जानकारी अवश्य चली जाए। पहला एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि दीदी श्री कृष्ण जी को छठी के बाद स्नान नहीं, जन्माष्टमी के बाद स्नान नहीं कराया जाता छठी तक। तो एक बात क्लियरली, अगर आपके घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल पुराने हैं, अर्थात पहले से आ रखे हैं, तो आप उनको रोज स्नान कराइए, कोई नहीं। अगर आपने जन्माष्टमी पे ही प्राण प्रतिष्ठा नए लड्डू गोपाल की करी है तो आपको छठी तक उनको स्नान नहीं कराना है। ये बात क्लियर हो गई है। अब बात कर लेते हैं नंद उत्सव की। तो आज मेरे घर पे नंद उत्सव का त्योहार बनाया जाएगा। जब नंद बाबा के लाला भयो था ना, तो कहते हैं महाराज नंद बाबा पे 9 लाख गैया थी। पूरे ब्रज में उनके पास सबसे ज्यादा गैया थी, इसलिए उनको नंद की उपाधि दी गई थी। 9 लाख गैयों में से उन्होंने 1 लाख गैया दान कर दी थी नंद उत्सव पे, क्योंकि उनके घर पे लाला भयो था ना। और जब सुनंदा ने, जो नंद बाबा की बहन थी, सुनंदा ने नंद बाबा को ये सुनाया कि बाबा हो गया। नंद बाबा कहते क्या हो गया? अरे बस भैया पूछो मत, पहले तू मोको ये बता कि मोको क्या देगा। नंद बाबा ने कहा जो तेरा मन करे वो ले लियो, ये ले तिजोरी की चाबी, तू मुझे बता क्या हुआ है। नंद बाबा बोलते हैं तू मेरे को जल्दी से बताना क्या हुआ है। सुनंदा कहती है भैया तिजोरी की चाबी से काम नहीं चलेगा। नंद बाबा ने नौलख का हार पहना होता है, नंद बाबा नौलख का हार निकालते हैं और सुनंदा को दे देते हैं। और सुनंदा कहती है भैया लाला भयो है। और उसके बाद स्टार्ट होता है नंद उत्सव। नंद उत्सव में नंद जी 84 साल के थे जब उनको लाला की प्राप्ति हुई थी। और ब्रज के जो लोग हैं वो लाला की तरह ही नंद बाबा को भी सजा देते हैं, मानो नंद बाबा 84 साल के ना होके ऐसे लग रहे थे जैसे कि 19 साल के हो। उछल कूद के नाच रहे थे और दोनों हाथों से दान को लुटा रहे थे। बेसिकली नंद उत्सव में होता है दान की महिमा, वो जो कि बहुत ज्यादा है। नंद बाबा ने दोनों हाथ खोल दिए थे दान के लिए। वैसे भी जो रोहिणी थी उनके हाथ बहुत खुले हुए थे दान के लिए। लेकिन जब यशोदा माता ने उनसे ये बोल दिया कि भर भर के दान दो, बहुत दिनों बाद हमारे घर पे लाला भयो है, उसके बाद तो रोहिणी के हाथ और भी ज्यादा खुल गए। इतने जोरों शोरों से दान की प्रतिक्रिया हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो इस दिन दान की बहुत अधिक महिमा होती है। इस दिन किसी किसी के घर पे कड़ी चावल बनता है। मेरे घर पे बेसिकली छठी वाले दिन बनता है, वृंदावन में भी छठी वाले दिन बनता है। लेकिन कोलकाता की तरफ मैंने देखा है, बंगाल की तरफ नंद उत्सव पे, छठी पे ही, नंद उत्सव पे ही कड़ी चावल बनता। तो इस दिन आप लोग भी अगर आपके घर पे होता हो तो कड़ी चावल बना सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। लाला को सुबह सुबह उठाइए, स्नान कराइए, स्नान कराने के बाद उनको भोग इत्यादि लगाने के बाद उत्सव प्रारंभ होता है दही और हांडी का। क्योंकि जब लाला भयो थो ना, तो सारी ब्रज की गोपियां अपने अपने घर से दही और माखन लेके आ रही थी। क्यों? क्योंकि रात को एक दिन पहले उन्होंने सपना देखा था कि यशोदा मैया के लाला भयो है और यशोदा मैया ने लाला भयो, और वो लाला पैदा होते ही दही और माखन मांग रहा है। तो सभी लोग दही और माखन लेकर यशोदा मैया के घर पे आए थे और अगले दिन माखन की होली खेली जा रही थी। तो इस दिन माखन की होली खेलते हैं, अर्थात मटकी हांडी उत्सव होता है, जिसको कहते हैं दही हांडी उत्सव, जो कि बहुत धूमधाम से बनाया जाता है। आप लोग भी, मैंने कल ही दही जमा दिया था, आप लोग भी एक हांडी में दही जमा सकते हैं और उस हांडी में छोटा सा छेद करने के बाद उसको आटे से चिपका सकते हैं। उसके बाद आपके घर पे कोई भी बाल गोपाल हो,
कोई भी लड़का हो उससे वो कृष्ण जी की बांसुरी से वो हांडी तुड़वा सकते हैं, और हांडी को तुड़वाने के बाद उसमें से जो माखन या फिर दही निकलता है उसको प्रसाद के रूप में वितरण कर सकते हैं। आप इस समारोह को बहुत बड़ा भी कर सकते हैं, अपने घर पे छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन इस समारोह को करना जरूरी भी माना जाता है। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी, आपके घर के जो रूल्स रेगुलेशन है आप उसके हिसाब से करिए। मेरे घर पे दही हांडी का उत्सव प्रारंभ हो चुका है, और ये जो उत्सव होता है ये दोपहर को होता है, बेसिकली मतलब 12-1 बजे के बाद शाम तक चलता रहता है। सुबह सुबह ये उत्सव होता नहीं है, शाम के समय ही ये उत्सव विशेष तौर पे बनाया जाता है। तो दही हांडी का उत्सव होता है। और दूसरी बात होती है, दान की बहुत ज्यादा महिमा होती है, क्योंकि नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने समस्त ब्रज गोपियों का और समस्त ब्रजवासियों को भर भर के दान दिया था। तो इस समय पे आप लाला होने की खुशी में जो भी दान दे सकते हैं वो दान दीजिए। दान किसको देना है? जो नीडी लोग हो, जिनको जरूरतमंद हो, ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं, कुंवारी कन्या को दान दे सकते हैं। कल रात को आपने जो भी प्रसादम बनाया है वो प्रसादम का वितरण भी आज नंद उत्सव पे करा जाता है, तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। और आप इस दिन लाला के वेट के बराबर भी दान दे सकते हैं, अपने वजन के बराबर भी दान दे सकते हैं। और जो कोई गरीब इंसान हो उसको मैं बेसिकली प्रेफर करती हूँ, जिनको नीड हो उनको दान देना सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। तो नंद उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत अनंत अनंत बधाइयां। और इस प्रकार से आप लोग नंद उत्सव बनाइए। मैं भी उसका ब्लॉग बना के आप लोगों के साथ जरूर और जरूर शेयर करूंगी। और कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।